बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और आज हम बात करने जा रहे हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पाक स्टडी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशलिज्म पे। सोशलिज्म बेसिकली एक थ्योरी भी है, एक निज़ाम भी है, और इसको अगर आसान अल्फाज में आप समझने की कोशिश करें तो ये दो निज़ाम दुनिया में पाए जाते हैं। इस तरह कहेंगे दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। और जो कैपिटलिज्म है इसका एंटी है कैपिटलिज्म, उसमें अमीर अमीर तर हो जाता है और गरीब जो है वो गरीब तर हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने जो नज़रिया पेश किया था जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था कि जहाँ पर दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम हो या दौलत किसी एक नुक्ते पे जाके मरकूज हो, तो गैर मरकजियत जो है दौलत की, इस पे उन्होंने जोर दिया था। उनके नज़रिए के अगर हम उसको सादा अल्फाजों में कहें तो इक्वल वेल्थ और इक्वल वर्क के वो हामी थे कि हर कोई बराबर काम करे माशरे के अंदर और सबके पास बराबर दौलत हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उस पर तमाम लोगों का बराबर हक हो और तमाम लोगों की बराबर रसाई हो और ज़िंदगी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम लोग उसको बराबर इंजॉय करें। इसमें कहीं पे कोई एक खास तबका जो है, कैपिटलिज्म में तो ये होता है कि इंडस्ट्रीज चंद लोगों के पास होती हैं, वो अपने सरमाए की बेस पे बहुत कम लेबर के साथ खुद वर्क नहीं करते, सरमाए की बेस पे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, और जो लेबर है जो ज़्यादा वर्क करती है उसको उसका कम मुनाफा मिलता है। तो ये एक ऐसा निज़ाम था जिसको आप गैर मुनसिफाना कह सकते हैं। तो इसके खिलाफ जो है वो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी पेश की थी। इसी तरह ज़राअत के मामले में देखा जाए तो जो ज़मीनों के मालिक हैं वो ज़्यादा हिस्सा ले जाते थे और जो उस पर वर्क करते थे उनको बहुत कम हिस्सा मिलता था। यहाँ पर उन्होंने ये फार्मूला दिया कि तमाम दुनिया जितनी ज़मीनें हैं उनको बराबर बराबर लोगों में तकसीम कर दी जाए। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ पे एक दो शख्सियात की मलकियत ना हो, बल्कि तमाम जो उसमें वर्क करते हैं तमाम लोगों की बराबर मलकियत हो और उस पर तमाम लोगों का बराबर मुनाफा हो। तो ये अट्रैक्ट कर रही थी शुरू में थ्योरी। इसके बुनियादी जो तीन नुकात हैं वो अगर देखें तो उसमें पहले ये है कि मुआशी अंसर की अहमियत होती है ज़िंदगी में और इंसानी ज़िंदगी पे इस पर गहरा असर। तो आप देखते होंगे कि जिस साल किसानों की फसल अच्छी होती है उस साल उनकी पूरी ज़िंदगी का एक जाविया ही बदल जाता है। उनकी मुआशी जो ज़िंदगी है उसकी माशरती, सियासी, मजहबी तमाम उनके जो पहलू है उस पर गहरे असर डालती है। अच्छी फसल हो जाए तो फिर उनकी ज़िंदगी के पर मस्बत असरात होते हैं। यही बात कार्ल मार्क्स समझाना चाहते हैं कि जो मुआशी अंसर हुआ करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ है चाहे वो ज़राअत है, ये आपकी ज़िंदगी पे गहरे असर डालते हैं। दूसरी बात फर्द और माशरे का ताल्लुक और माशरे की फ़र्द पर अहमियत। तीसरी बात ज़ाती मलकियत का खात्मा और दौलत की मुनसिफाना तकसीम। ये तीन बुनियादी नुकात हैं सोशलिज्म के। अब इसके जो हामी थे वो दो तरह के लोग थे। एक वो इसी निज़ाम को लागू करना चाहते थे पुरतशद्दुद ज़रिए से, खूनी इनकलाब के ज़रिए, जिसमें गुरिल्ला जंगें शामिल हो गई और पुरतशद्दुद अंदाज़ अपनाना जिससे ये अपने मकासद में कामयाब हो सके। इस थ्योरी के जो मरकज़ी लोग में रशिया के जो यूएसएसआर थे उसका लीनिन, स्टालिन, और चाइना के इसमें आपको और ट्राटस्की, माओज़ेतुंग, फेडरल कास्ट्रो, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस नज़रिए को अपनाया और उन्होंने तशद्दुद के ज़ोर पे या जबर के ज़ोर पे उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स कायम की और कम्युनिज्म को फ़रोग़ दिया। दूसरे जो इसमें गिरोह है वो इस्लाही पहलू के लिहाज से पूरा मन इस्लाह के मंसूबों के तहत चाहता था कि वो सोशलिज्म को प्रमोट करे, पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लाही प्रोग्राम चलाए ताकि जो लोगों की ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। इनमें अब हम देखें तो एडवर्ड अबरनस्टाइन और प्रोफेसर हेराल्ड साल्की और बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े इकनॉमिकार थे। इन तीन लोगों का नाम आता है जो इस तरीक़ाकार के हामी थे जिसमें पुरअमन इस्लाह का तरीका था। तो आपने कोल्ड वार में देखा कोई 16 से 17 कंट्रीज़ के अंदर, बल्कि इससे ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम हो गई थी। अब तक चाइना के अंदर भी एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म आज भी वहाँ कायम है। गो के यूएसएसआर के अंदर वहाँ जो उसके कादी कुछ ममालिक थे वहाँ पर ये अब खत्म हुआ क्योंकि इसके खिलाफ बाद में बगावत शुरू हुई। बहुत से इसके मनफी पहलू हुए हैं क्योंकि आप एज ए मुस्लिम कहेंगे तो इस्लाम से बढ़कर कोई दुनिया के अंदर बेहतर मुआशी या माशरती निज़ाम मौजूद नहीं है। इस्लाम एक कंप्लीट पोलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक सिस्टम है, एक पूरा निज़ाम है जिसमें हर तरह की आपको गाइडलाइन मिलती है। जबकि बाकी जितने इज़्म है, कम्युनिज्म है, सिंडिकलिज्म है, सोशलिज्म है, ये सारे अपनी मौत खुद मर जाते हैं क्योंकि इनमें ड्रॉबैक्स हैं। सोशलिज्म के अगर हम थ्योरी पे इसके खामियों पे बात करें तो इसमें जो किसान तबका है जब ये बस इक़्तिदार आता है तो फिर वही पुरतशद्दुद रास्ता वो अपना लेता है जो उससे पहले उसके मालिकान अपनाते थे। सेम वही अंदाज उनका हो जाता है। इसी तरह जो वर्कर्स हैं किसी इंडस्ट्री के, जब वो मालिक बन जाते हैं तो फिर वो एक मतलब फिर वही जुल्म, वही जब वही अंदाज वो अपना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसमें बाज़ लोग काम ज़्यादा करते हैं, बाज़ लोगों की मेंटल सलाहियत ज़्यादा होती है, बाज़ लोगों की मेंटल सलाहियत कम होती है, लेकिन ये इक्वल जॉब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है जो बहुत ज़्यादा वर्क करने के आदी होते हैं या मेंटली तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उनको भी वही मुआवजा मिल रहा होता है और एक जिसकी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी नहीं है, ज़्यादा वो उसकी हार्ड वर्क भी नहीं है, लेकिन चूंकि टाइम वो बराबर दे रहा है तो इसलिए उसको भी वही पेमेंट या उजरत मिल रही है। तो ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि जितना इस्लाम के अंदर तो यह है कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा मुनसिफाना तरीके से काम करेगा, ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा, उसको उसके हवाले से ज़्यादा ही उजरत मिलती है। कहीं पे इस्लाम में मवायत नहीं है कि आप ज़्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं। जो निकम्मे साजिर है वो नहीं कमाते, वो रह जाते हैं। जबकि इस निज़ाम के अंदर तो जो ना कमाने वाले भी हैं, जो सिर्फ गुजारा करते हैं, वो भी वही मुआवजा ले जाते हैं और जो सख्त मेहनत करते हैं वो भी वही मुआवजा लेते हैं। तो ये ड्रॉबैक था जिसके नतीजे में एक बगावत शुरू हुई बहुत से मुल्कों में और वहाँ पर अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। तो सोशलिज्म भी आहिस्ता आहिस्ता ये थ्योरी जो है दम तोड़ती जा रही है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।